हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रोज और उसकी पूरी टीम को बैटलफील्ड की तरफ जाते हुए देखते हैं और इस दौरान उसाटो रोज से पूछता है कि आखिर डीमन दिखते कैसे हैं, जिस पर रोज बताती है कि डीमंस असल में डेमी ह्यूमंस हैं। वो इंसानों के जैसे ही दिखते हैं, बस उनके सर पर ना सींग होते हैं और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और माना इंसानों से काफी ज्यादा होता है। रोज यहाँ पर यह भी बताती है कि उनके ना ही सिर्फ ऑफिसर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं बल्कि नॉर्मल सोल्जर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वैसे क्या अब तुम्हें ये सब सुनकर डर लग रहा है? जिस पर उसाटो कहता है खाक डर लग रहा है? काहे का डर भाई साहब, आपकी इतनी खतरनाक ट्रेनिंग से बच गया तो कोई भी डीमन अब मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसे सुनकर रोज को अपनी पुरानी रेस्क्यू टीम की याद आती है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर हमें 5 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर किंग, रोज और बाकी सभी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को बता रहे थे कि खबरियों के हिसाब से कई सारे डीमंस को अपनी टेरिटरी में देखा गया है। हालांकि उनकी संख्या और उनका मकसद हमें अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग वहां जाकर इसके बारे में पता लगाएं और ध्यान रहे कि उनके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जिसे सुनकर रोज जब वहां से जाने लगती है, तभी पीछे से जनरल उसे आवाज लगाकर पूछता है कि तुम डीमंस की मूवमेंट के बारे में क्या सोचती हो? जिस पर रोज कहती है कि भला मुझे किसे पता होगा। तभी जनरल कहते हैं कि शायद वो इस बार हमारे ऊपर पूरी फोर्स के साथ अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैसे हमारी तरफ से भी तैयारी पूरी है। हमारे लोग खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। इतना कहकर जनरल वहां से चला जाता है। इसके बाद रोज जब डीमंस के बारे में सोचते हुए जा रही थी, तभी एक पर्पल बालों वाली लड़की उसे बार बार आवाज लगाने लगती है, जिससे तंग आकर रोज उसके सर पर एक मुक्का मार देती है। मुक्का खाते ही वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि आपके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप मेरे सर के 2 हिस्से कर दोगे। जिस पर रोज ज्यादा कुछ कहती नहीं है और वो दोनों बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि लड़की का नाम ब्यूटी है और उसने चुपके से किंग और उनकी बातें सुन ली थी, जिसे सुनकर रोज एक बार फिर उसके सर पर मुक्का दे मारती है, ये कहकर कि तुम्हें अपने सीनियर्स की सीक्रेट मीटिंग को चुपके से नहीं सुनना चाहिए, इसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हफ्ते बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर किंग रोज को बता रहे थे कि गवाहों के अनुसार डीमंस हमारी टेरिटरी में आकर मॉन्स्टर्स पर अटैक कर रहे हैं और वो काफी हाई लेवल के सोल्जर्स हैं। जिसे सुनकर रोज कहती है कि उनका यूं बार बार अटैक करना जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर किंग कहते हैं कि फिर तो तुम्हें अपनी टीम के साथ जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो रोज पूछती है कि क्या मैं फोर्स का यूज कर सकती हूँ? जिस पर किंग हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बिना वजह फोर्स यूज नहीं करोगी। जिस पर रोज कहती है कि हाँ आपने सही कहा, मैं आपको रिजल्ट लाकर दिखाऊंगी। और इसके बाद रोज रेस्क्यू टीम के सभी मेंबर्स को बताती है कि कल सुबह वो लोग जंगल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाने वाले हैं और वहाँ पर उनका सामना 10 या फिर 20 डीमंस के साथ भी हो सकता है। जिसे सुनकर ब्यूटी कहती है कि कोई नहीं, हम उनके छक्के छुड़ा देंगे। जिस पर बाकी के मेंबर्स उसके ऊपर बर्तन फेंकने लगते हैं। क्या लड़की है यार ये। तो इधर रोज कुकुरू को बेस पर ही रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर होता है और डीमन उसे आसानी से डिटेक्ट करके उस पर अटैक कर सकते हैं, और इसके लिए कुकुरू मान भी जाता है। तभी ब्यूटी रोज के पास आकर कहती है कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं। तो रोज उन सभी को देखकर कहती है कि कल के मिशन में मैं भी तुम लोगों के साथ आने वाली हूँ। जिसे सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि रोज एक हीलर होती है और इसीलिए अब वे लोग पूरी तरीके से वाइल्ड होकर डीमन के साथ फाइट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कोई चोट आ भी गई तो रोज उन्हें पूरी तरीके से ठीक कर देगी। जिसके साथ ही वे लोग अगले दिन मिशन पर जाने के लिए चीयर अप करते हैं। इसके बाद अगले दिन वो लोग घोड़ों पर सवार होकर जंगल में निकल जाते हैं और ऐसे ही चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और फिर वो लोग एक जगह पर कैंप फायर करते हैं। और इस दौरान ब्यूटी सभी लोगों को बताती है कि आज उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला है, इसलिए कल वे लोग वेस्ट की तरफ इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएंगे। और क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर के होने का खतरा और ज्यादा है, इसीलिए वे लोग घोड़ों को यहीं पर छोड़कर पैदल आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। जिसे सुनकर रेस्क्यू टीम के सभी मेंबर्स ब्यूटी की बात मानते हुए एग्री करते हैं। आगे ब्यूटी उन सभी को सोने के लिए कहती है, क्योंकि वो जागकर उन सब पर नजर रखने वाली थी। लेकिन तभी रोज आकर कहती है
कि पहले मैं नजर रखूंगी, इसलिए तुम भी जाकर सो जाओ। इसके बाद हम सारे मेंबर्स को लेटे हुए देखते हैं और रोज आग के पास बैठी हुई थी और तभी वो कहती है कि शायद तुम्हें नींद आ रही है, और वो ऐसा ब्यूटी से कह रही होती है जो कि अभी भी जागी हुई थी। जिसके बाद ब्यूटी रोज के सामने आकर बैठ जाती है और पूछती है कि आपने मुझे अपना डिप्यूटी कमांडर क्यों चुना है, क्योंकि मैं तो बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा एवरेज हूँ। जिस पर रोज कहती है कि मुझे ये काम किसी को देना ही था और तुम्हारी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, और वैसे भी तुम ये काम काफी अच्छे से कर भी रही हो, और इतना ही नहीं, मैं तो फ्यूचर में तुम्हें इस यूनिट का कमांडर बनाने के बारे में भी सोच रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तो सभी यूनिट्स को नहीं संभाल सकती ना, इसीलिए कभी ना कभी तो तुम्हें इस यूनिट का कमांडर बनाना ही पड़ेगा। जिसे सुनकर ब्यूटी चौंक जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है क्योंकि मैं तो पहले से ही काफी ज्यादा जिद्दी रही हूँ, कई बार तो मैंने सीनियर्स का ऑर्डर लेने से ही मना किया है क्योंकि वो काम मुझे पसंद ही नहीं था, और फिर चाहे पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, आज तक मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है, और अगर मेरी कोई कंप्लेन भी करता है तो मैं उसे अपनी पावर का यूज करके चुप करवा देती हूँ। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि फिर एक दिन मैं आपसे मिली और जब भी मैंने आपका ऑर्डर नहीं माना तब आपने मेरी बैंड बजा कर रख दी, और कई बार तो इतनी खतरनाक कि मैं बेहोश तक हो गई थी। जिसे सुनकर रोज कहती है क्या? अरे क्या कह रही हो, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। जिस पर घबराहट के मारे ब्यूटी कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। आगे वो ये भी कहती है कि आज तक कोई भी मेरा इतना पीछे नहीं पड़ा जितना आप पड़ती हो, लेकिन अब आप ही की वजह से मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाई हूँ और अब इस यूनिट की डिप्यूटी कमांडर भी हूँ, और इसीलिए मुझे तो लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो हमारी कमांडर बन सकती हो। जिसे सुनकर रोज उसके माथे पर चुटकी मारकर उसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे किसी को ऑर्डर दूंगी जो उसके लायक नहीं है? मैंने तुम्हें ऐसे ही यूनिट का डिप्यूटी कमांडर नहीं चुना है, मैंने ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिसाइड किया है, और इसका इकलौता कारण यह है कि तुम कभी भी पीछे नहीं हटती हो। एक बार जो तुमने ठान लिया तो तुम उस सिचुएशन को पार करके ही दम लेती हो, और यही बात तुम्हें डिप्यूटी कमांडर बनाती है। अब अपने बारे में इतनी अच्छी बातें सुनकर ब्यूटी तो 7वें आसमान पर चढ़ चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो स्वर्ग में हो। ला 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 ला। मगर तभी रोज उसका सपना तोड़ते हुए कहती है कि अब तुम्हारी बारी है जागने की। तो वहीं जाते जाते रोज कहती हैं कि तुम सबको भी अब आराम करना चाहिए, क्योंकि साइड में बैठकर पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम रोज और ब्यूटी की बातें सुन रही थी। फिर वो लोग कहते हैं कि ब्यूटी तुम्हें काफी अच्छी डिप्यूटी कमांडर हो, हम तुम पर पूरा भरोसा करते हैं और तुम्हारी हर एक बात मानेंगे। जिसे सुनकर ब्यूटी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो इन सभी को पीटने के लिए उनके पीछे भागने लगती है, जिन्हें देखकर दूर खड़ी रोज हल्की सी स्माइल करती है। इसके बाद अगले दिन वो सब लोग जंगल के और अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें पेड़ पर पंजों के निशान और जमीन पर ताजा खून गिरा हुआ मिलता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि डीमंस आसपास ही कहीं पर मॉन्स्टर्स को हंट कर रहे हैं। तो वहीं जमीन पर गिरे खून को देखकर ब्यूटी कहती है कि डेफिनेटली डीमंस ये सब मजे के लिए नहीं कर रहे हैं, जरूर उनका कोई और मकसद है। और तभी उन लोगों को पास ही में मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और वहां जाकर देखने पर डीमंस सभी मॉन्स्टर को खत्म करके अपनी अपनी गाड़ियों में डाल रहे थे, और ये सब झाड़ियों में से छुपकर रोज और उसकी टीम देख रही थी। लेकिन तभी डीमंस के लीडर को उनके यहाँ होने का एहसास हो जाता है, और इसीलिए फिर रोज सामने आकर लीडर से पूछती है कि तुम लोग यहाँ के मॉन्स्टर्स को कहाँ लेकर जा रहे हो। जिस पर लीडर कहता है कि हम लोग ये सब एक मिशन के लिए कर रहे हैं। जिस पर रोज उससे मिशन के बारे में पूछती है कि कौन सा मिशन, लेकिन लीडर उसे साफ साफ बताने से मना कर देता है। तो रोज कहती हैं कि हम लोग अभी भी इस फाइट को टाल सकते हैं अगर तुम लोग चुपचाप मॉन्स्टर्स को यही छोड़कर वापस अपनी डीमन टेरिटरी में चले जाओ। जिस पर लीडर कहता है वाह बेटे वाह, काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन अब क्योंकि तुम लोगों ने हमें देख ही लिया है तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। तभी रोज ब्यूटी को पूरी टीम का कमांड दे देती है, क्योंकि वो लीडर के साथ लड़ते हुए इन्हें कमांड नहीं दे पाएगी, और इस पर ब्यूटी हाँ में जवाब देती है।
और तभी रोज और लीडर दोनों एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से भागते हुए आते हैं। साथ ही में रेस्क्यू टीम के सभी लोग डीमंस के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इधर लीडर वाइंड मैजिक का यूज करके अपने चारों तरफ एक आर्मर बना लेता है और साथ ही में वो रोज के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन रोज उससे बचते हुए तुरंत लीडर के पास आकर उसे काफी जोरदार मुक्का मारती है, जिसके कारण वो काफी दूर जाकर गिरता है और आसपास के पेड़ भी नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद रोज लीडर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागती है। तो लीडर एक के बाद एक उसके ऊपर अटैक करते जाता है, लेकिन उनसे बचते हुए रोज कई सारे पेड़ उठाकर उसकी तरफ फेंकती है और पहले कुछ पेड़ से लीडर बच भी जाता है, लेकिन अगले ही पल रोज एक पेड़ सीधा उसके ऊपर फेंककर उसे उसके नीचे कुचल देती है। मगर तभी लीडर वाइंड मैजिक का यूज करते हुए उस पेड़ को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और कहता है कि आज से पहले मुझे कभी भी तुम्हारे जितनी पावरफुल इंसान नहीं मिला है। इतना कहते ही वो अपनी पावर से रोज को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे रोज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक स्माइल के साथ उस मैजिक से बाहर निकलने लगती है और इस दौरान उसकी बॉडी में से निकल रही एनर्जी को देखकर लीडर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो ये समझ जाता है कि रोज हीलिंग मैजिक का यूज करती है। और फिर वो तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाल कर कहता है कि मैं तुम्हें आज यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिस पर रोज कहती है अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुचल कर खत्म कर दूंगी। और इसी के साथ दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।